नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम समाचार। हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज 12 जुलाई हरियाणा के 11 जिलों में बारिश की संभावना बताई है। इनमें पलवल, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, पंचकुला, चरखी, दादरी, अंबाला और यमुनानगर जिले शामिल हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टरों के 777 खाली पद अभी तक 100% नहीं भर पाए हैं। फर्स्ट पेज में 777 में से करीब 502 डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, जिसके बाद शेष बचे 275 पदों पर भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट में से करीब 126 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं। मगर ये डॉक्टर पिछले करीब 2 माह से ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं। अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि इनकी नियुक्ति पत्र से जुड़ी फाइल सीएम नायब सैनी के पास पहुंच चुकी है। अब वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में अंबाला में स्थित बर्फखाना की अरबों रुपए की जमीन को लेकर जिला स्तर पर अफसरों की खामोशी पर प्रदेश के परिवहन, ऊर्जा और श्रम मंत्री अनिल विज ने तल्ख अंदाज में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन यह कमेटी जिला स्तर पर ही बना दी गई है। जानकारी के अनुसार नगर निगम की ज्वाइनिंग कमिश्नर अदिति कमेटी की चेयरमैन होगी, जबकि अंबाला कैंट नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सहित 5 अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में देने की बात कही गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बेंगलुरु महानगर पालिका ने शहर के 5000 से ज्यादा आवारा कुत्तों को रोजाना चिकन राइस खिलाने की एक अनोखी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है चिकन राइस भाग्य योजना। इसके लिए बीबीएमपी ने 2.88 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके जरिए शहर के 8 जोन में आवारा कुत्तों को हेल्दी फूड मिलेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में चरखी दादरी में 24 जुलाई को भाजपा की धन्यवाद रैली होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चीफ गेस्ट होंगे। केंद्रीय मंत्री राव की डिनर डिप्लोमेसी के बाद सीएम नायब सैनी का दादरी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस रैली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बाडड़ा विधायक उमेद सिंह पातुवास आज विधानसभा के 2 खंडों में पहुंचकर सरपंचों के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने यूट्यूब ने हटा दिए हैं। बैन हुए गानों में चंबल के डाकू, मेरे मित्र, जेलर और रोहतक कब्जा शामिल है। चंबल के डाकू गाना बिलबोर्ड में पहुंचा था। इस गाने के 250 मिलियन व्यूज हैं। ये गाने गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप में इनको हटाया गया है। इसके साथ अब मासूम शर्मा के 14 गाने बैन हो चुके हैं। इनमें 4 गाने 200 मिलियन से अधिक व्यूज वाले हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में सीटी 2025 एग्जाम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करेगा। इसका कारण यह है कि इस बार 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कराया है। HSSC के द्वारा एग्जाम की डेट घोषित की जा चुकी है, जिसके अनुसार एग्जाम 2 दिन में 4 शिफ्टों में लागू किया जा रहा है। 2 से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होने के कारण आयोग ने ये फार्मूला लागू किया है। इसके तहत सभी कैंडिडेट के नंबर पेपर की कठिनाई के अनुसार नंबरों को बराबर करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के गुरुग्राम में बिल्डर बाप दीपक यादव ने इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बेटी राधिका यादव का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया है। यह करीब 15 दिन से उसकी योजना बना रहा था। यह मौका उसे गुरुवार 10 जुलाई को मिल गया। इस मामले में अब और कई खुलासे हो रहे हैं। राधिका की हत्या का मामला अब राधिका के अफेयर से जुड़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद में दीपक के पड़ोसियों ने बताया कि राधिका इंस्टाग्राम मैरिज करना चाहती थी, इसलिए बिल्डर पिता उससे नाखुश था। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 में सबसे ज्यादा गुरुग्राम के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, वही सबसे कम नूंह जिले के अभ्यर्थी हैं। इसका असर सेंटरों पर भी देखने को मिल रहा है। परीक्षाओं को गृह जिले में परीक्षा केंद्र देने के चलते गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा 143 सेंटर बनाए गए हैं। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा HTET का आयोजन 30 और 31 जुलाई को करवाया जाएगा। 30 जुलाई को लेवल 3 PGT और 31 को लेवल 2 PGT और लेवल 1 PGT PRT की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।
होगी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 673 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,05,377 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के कृषि क्षेत्र के नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के आदेश दिए हैं। उन्होंने हरियाणा बिजली उत्पादन निगम को हर जिले में कृषि फीडरों के सौरकरण के लिए स्थान चुनने को कहा है। पंचकुला जिले के रायवाली गांव में 220 केवी सब स्टेशन के पास 300 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों आगे समाचारों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिजली वितरण निगम द्वारा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सूचना देने में अपनाई गई दोहरी प्रणाली ने न्यायपालिका को चौंका दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सीधा प्रहार मानते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। दोस्तों आगे समाचारों में कांग्रेस 25 जुलाई को दिल्ली में ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। यह सम्मेलन ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। हरियाणा के ओबीसी नेताओं के साथ बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अनिल जयहिंद को ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा से इस महासम्मेलन में भरपूर प्रतिनिधित्व होगा। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।